मैंने एक वीडियो बनाई था कि 2025 तक इन ट्रेड का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। बहुत सारे लोग अपने डिफरेंट ओपिनियन दिए, और अगर सच में इन ट्रेडों का अस्तित्व खत्म हो जाता है 2025 तक, तो क्या होगा, किस तरह से चीज़ें काम करेंगी, कितना चैलेंजेस होगा इंजीनियरिंग स्टूडेंट के लिए, इस पूरे वीडियो में इसके बारे में बात करेंगे। ध्यान से देखिएगा, और पहली बार अगर आप करियर अड्डा चैनल पे आए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि हर वीडियो की प्रॉपर नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। देखो 2025 तक अगर इंजीनियरिंग के किसी ट्रेड का अस्तित्व खत्म हो जाता है, सपोज बहुत सारे लोगों ने, मेजोरिटी ऑफ कमेंट उस वीडियो पे आया है कि सर आपने जो बोला है कि सिविल, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल में जॉब होगी, वो ऐसा नहीं होगा। तो मेजोरिटी आप लोगों का आपका कमेंट आया, तो मैं आप लोगों को बता दूं चीज़ें बहुत ज़्यादा बदल रही हैं। आपको लगता होगा कि ये चीज़ें जो डेटा मैंने प्रोवाइड किया है, हवाई में डेटा प्रोवाइड नहीं किए गए हैं। यूरोपियन मार्केट के अकॉर्डिंग सिविल का डेटा प्रोवाइड किया गया है, इलेक्ट्रॉनिक्स का जो है सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री जो आ रही है उसके बेस पे प्रोवाइड किया गया है। उसके अलावा अगर इलेक्ट्रिकल की जो मार्केट ट्रेंड चल रहा है उसके बेस पे है, तो इस तरह से डेटाबेस आपको प्रोवाइड किया गया है। कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग है उसके बारे में भी बताया गया है। लेकिन हाँ, जो लोग ये माइंडसेट में रख लिए हैं कि भैया 2025 तक जॉब नहीं मिलेगा, सिविल, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर, ये चार ब्रांचों को लोग इस समय इग्नोर कर रहे हैं, कोई उसकी वैल्यू नहीं है। इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रॉनिक्स, ये चारों ब्रांचों को एकदम किनारे कर दिया गया है कि 2025 तक ये बिल्कुल बेकार हो जाएंगे, क्योंकि पिछले 2 सालों से इन ब्रांचों में जॉब नहीं लगी है, पिछले 2 सालों से इन ब्रांचों का स्कोप नहीं रहा है। मैं मानता हूं, बिल्कुल मैं अग्री हूं आपसे कि इस 2 सालों में जॉब नहीं मिला है, स्कोप नहीं रहा है। बट आप ये भी तो देखो, कोरोना था, चीज़ें सही नहीं थी, तो 2 साल कोई भी चीज़ आप ओपन करते हो, एक एग्जांपल मैं देता हूं, अगर वो 2 साल बंद कर दिया जाए, फिर उस पर नए कस्टमर लेकर के आने के लिए, उसका प्रोडक्शन स्टार्ट करने के लिए, चीज़ें स्मूथ करने के लिए कुछ वक्त तो चाहिए। ये वही वक्त है जिस वक्त में ये सारे इंडस्ट्री, चाहे वो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री हो, चाहे वो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री हो, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री हो, सारी इंडस्ट्री अपने आप को मेकअप करने में लगी हुई हैं कि अपना जो भी लॉस हुआ है उसको कवर अप करके फिर एक नए रिक्रूटमेंट की तरफ जाए। अब मैं एक ताज़ा एग्जांपल दे दूं कि आप लोगों को 5G कब से लॉन्च होने का इंडिया में खबरें थी, फाइनली 5G लॉन्च हो गया है। अब 5G से कितने लोगों को रोजगार मिलेगा, आप सोचो ना, कितने लोगों को रोजगार मिलेगा। शायद आप समझ नहीं पाएंगे कितने लोगों को रोजगार मिलेगा। 5G आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा परिवर्तन लाएगा। 5G आपकी लाइफ में इतना परिवर्तन लाएगा, शायद आप सोचने पर मजबूर हो जाएं कि 5G हमारी लाइफ में क्या नया कर दिया है। इतनी सारी चीज़ें हो गई हैं, और हर ब्रांच के लिए, चाहे वो इलेक्ट्रिकल हो, इलेक्ट्रॉनिक्स हो, मैकेनिकल हो, कुछ न कुछ योगदान हर ब्रांच का होगा। लाखों इंजीनियर्स रिक्रूट किए जाएंगे। तो ये उसी बेस पे बताया जा रहा है कि 2025 तक ऑब्वियसली स्कोप बढ़ेगा, अस्तित्व खत्म नहीं होगा। क्यों बार बार मैं आप लोगों को ये बता रहा हूं, आप लोग उस पर मत जाइए कि 2025 तक इन इंजीनियरिंग ब्रांच का अस्तित्व खत्म हो जाएगा, तो मतलब खत्म हो जाएगा। किसी ने आगे बोला, देखो कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग को लोग इतना बढ़ावा दे रहे हैं, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग को ही सब कुछ समझ रहे हैं, मतलब कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग मतलब एवरीथिंग। अगर कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग नहीं है, आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी नहीं है, तो आप बेकार हो, आप किसी काम लायक नहीं हो। तो ऐसा नहीं है भाई, आपको अपना कॉन्सेप्ट बदलने की जरूरत है, अपनी सोच बदलने की जरूरत है। जब तक आप अपनी सोच नहीं बदलोगे, चीजें मॉडिफाई नहीं करोगे लाइफ में, तब तक कैसे आगे बढ़ोगे। चीजें समझना, फिर उसको प्रैक्टिकली अप्लाई करना, ये बहुत जरूरी है। हम लोग क्या करते हैं ना, हम लोग देखते हैं, फिर सोचते हैं अब जॉब नहीं लगी है, तो ऑब्वियसली बहुत सारे इश्यूज होते हैं। मैं चलिए एक बात बता देता हूँ। बहुत सारे आप में से ही लोग हैं ना जो लोग कहते हैं कि सर आपने पता नहीं किस बेस पे बताते हो, आप वीडियो देख करके, कुछ लोग तो ये बोल रहे थे कि सर मेरा मन कर रहा है कि आपका वीडियो देखना बंद कर दूं। अरे ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि मैं आप लोगों को, मैं क्यों चाहूँगा कि आप लोगों का भला ना हो, ऑब्वियसली होगा ना। मैं इसीलिए चैनल लेकर के आया हूँ कि आप लोगों को वो चीज़ें मिल सके जो शायद हमने मिस्टेक की, जो हमारे सीनियर्स ने किया, हमारे जूनियर्स ने किया, वो आप ना करो। तो घबराने की जरूरत नहीं है। कोई वीडियो आती है उसको पूरा पहले देखिए, उसके बाद फिर उस पर रिएक्शन कीजिए कि हाँ ये है। देखो मार्केट ट्रेंड हमने हर इंडस्ट्री का बताया कि मार्केट ट्रेंड 2025 तक अगर चीजें सही रही तो बहुत कुछ बदल जाएगा, इतना बदलाव होगा। देखो कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में बहुत सारे लोग जा रहे हैं, तो ऐसा नहीं कि बहुत सारी इंडस्ट्री आ रही है इंडिया में, पहले से बहुत सारी इंडस्ट्री ऑलरेडी हैं, उसमें रिक्रूटमेंट जरूरत है। लेकिन आने वाले टाइम में इतने सारे कंप्यूटर साइंस इंजीनियर हो जाएंगे जिसमें कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। जॉब तो होगी, ऐसा नहीं कि जॉब नहीं बढ़ेगा, जॉब भी बढ़ेगा, बट कंपटीशन का लेवल भी बढ़ेगा। क्योंकि आप देख सकते हो इंडिया में एक चीज़ है
कि जो भी अच्छी चीज़ आती है ना, सब लोग सब कुछ छोड़ करके उसी के अंदर चले जाते हैं। एक टाइम था MBA आया, सब लोगों ने सब कुछ छोड़ करके MBA के अंदर ही चले गए कि MBA के अलावा कुछ नहीं है, एवरीथिंग इज MBA। तो उसी तरह से कंप्यूटर साइंस और IT में हो रहा, भेड़िया चाल लोग चल रहे हैं कि इतने तेजी से लोग कंप्यूटर साइंस और IT में जा रहे हैं, लग रहा दूसरी ब्रांच का कोई मतलब ही नहीं है, दूसरी ब्रांच तो किसी काम लायक नहीं है। तो ये थोड़ा सा माइंडसेट आपको चेंज करने की जरूरत है। आपकी जो ब्रांच है, सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, इनका भी स्कोप है, समझना पड़ेगा। बहुत सारे आप में से ऐसे लोग हैं जिनको नहीं पता है वो कौन सी इंडस्ट्री है जिसमें हम जा सकते हैं, वो कौन सी इंडस्ट्री है जिसमें हम जॉब जा करके कर सकते हैं। अगर नहीं पता है तो आपको मेरे से अगर डायरेक्टली बात करना, कांटेक्ट करना, तो career@education.com वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, वहां जाकर के आप कंसल्टिंग सर्विसेज ले सकते हो। मेरी टीम मुझे बताएगी, उसके बाद फिर मैं आपसे बात करूंगा, क्योंकि टीम पहले असिस्ट करती है, उसके बाद फिर मेरे तक आती है कि आपको क्या क्या रिक्वायरमेंट है। तो ऑब्वियसली देखो ह्यूज अपॉर्चुनिटी है, लेकिन आप में से बहुत सारे लोगों को नहीं पता कि कौन सी इंडस्ट्री बेस्ट है, किस इंडस्ट्री में जाना चाहिए, इलेक्ट्रिकल की कौन सी कंपनीज हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स की कौन सी कंपनी है, मैकेनिकल ऑटोमोबाइल में कौन सी कंपनी ऐसी है कि जिन कंपनियों में जा करके हम बहुत पैसे अर्न कर सकते हैं, जिन कंपनियों में जा करके हमारा करियर बहुत अच्छा परफॉर्म कर जाएगा, ये हमें नहीं पता होता है, जिसकी वजह से हम परेशान होते रहते हैं। हम आप में से और बहुत सारे ऐसे लोग हैं ना जिनको ये नहीं पता कंपनी में अप्लाई कैसे करते हैं, जिनको ये नहीं पता है कि किस तरह से बायोडेटा अपना बनाते हैं, किस तरह से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों पे जितनी भी जॉब की पोर्टल हैं उस पर किस तरह से डेटा अपलोड करते हैं। ये सारी चीज़ें नहीं पता आप लोगों को, तो ये सारी चीज़ें सीखनी पड़ेगी। देखो, स्किल डेवलपमेंट 360 होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि एक स्किल आती है तो दूसरी स्किल के लिए आप ऑब्वियसली ऐसे ही हो जाएंगे चीज़ें, इसी तरह से चीज़ें काम करेंगे। तो आपको मेहनत करना पड़ेगा, स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा, फिर उस अकॉर्डिंग चीज़ें काम कर पाएंगी। तो जब तक आप मेहनत नहीं करोगे, स्मार्ट वर्क नहीं करोगे, तो चीज़ें आपके अकॉर्डिंग नहीं हो पाएंगी। आपको मेहनत करना पड़ेगा, एक राइट डायरेक्शन में राइट तरीके से करना पड़ेगा। और एक चीज़ और कहना चाहूँगा, देखो जो लोग भी बीटेक या पॉलिटेक्निक कर रहे हैं ना, दोनों के अपने गोल सेम है, दोनों को जॉब चाहिए। बीटेक वाले को भी जॉब चाहिए, पॉलिटेक्निक वालों को भी जॉब चाहिए, लेकिन हाँ दोनों के लिए जो वैकेंसी निकलती है वो बहुत अलग अलग निकलती हैं। क्योंकि जो डिप्लोमा लेवल पे अगर वैकेंसी निकलती है 10, 20, 50, 100, 200 ऐसे निकलती है, क्योंकि थोड़ा कम सैलरी में वो एडजस्ट कर जाते हैं। बीटेक लेवल पे क्या होता है, सीनियर पोजीशन होती है, सीनियर पोजीशन होने के नाते वहाँ पे सैलरी पैकेज लोग ज़्यादा मांगते हैं कि मुझे ज़्यादा सैलरी चाहिए, तो थोड़ा सा आपको वहाँ दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन घबराने की ज़रूरत नहीं है, 2025 परिवर्तन लाएगा, आप लोग डरिए मत। ऐसे परिवर्तन लाएगा कि शायद आप सोचने पे मजबूर हो जाएं, शायद आपको लगेगा सर सही बोल रहे थे। 5G ने ये नॉक कर दिया आपकी लाइफ में कि ऑब्वियसली परिवर्तन हो रहा है, और उस परिवर्तन के चलते आपकी लाइफ में बहुत कुछ अच्छा होने वाला है और आपका करियर बहुत दूर तक जाएगा। तो ये चीज़ें जब तक आप समझोगे नहीं और समझ करके यूटिलाइज नहीं करोगे अपनी लाइफ में, तब तक आपका कुछ नहीं हो सकता है। देखो, वीडियो मैं इसीलिए बनाता हूँ कि फैक्ट जो चीज़ें हैं, प्रैक्टिकली जो चीज़ें हैं वो आपको पता चले। थ्योरेटिकली तो पढ़ के घूम रहे हो यार, थ्योरेटिकली क्या है, अब मैं ये बातें आप लोगों को बता दे रहा हूँ तो शायद आपको बहुत लोगों को प्रॉब्लम होगी। थ्योरेटिकली आप पढ़ के घूम रहे हो, प्रैक्टिकली चीज़ें पता होना बहुत ज़रूरी है। जब प्रैक्टिकली पता होगी तो आपको कोई नहीं रोक सकता कि इंडस्ट्री में जॉब लेने से। तो बस आज की वीडियो में इतना ही होगा। इस वीडियो आपको पसंद आई होगी। जो लोग कंसल्टिंग सर्विसेज लेना चाहते हैं मेरे से, career@education.com वेबसाइट है, लिंक डिस्क्रिप्शन दे रहा हूँ, कमेंट में पिन कर दे रहा हूँ, वहाँ पे जा करके पेमेंट करके आप मेरे से कंसल्टिंग सर्विसेज ले सकते हैं। बहुत ही कम प्राइस पे अभी ऑफर चल रहा है। तो बस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।